आज तो पूरा जंगल मेरी दुकान पर टूट पड़ेगा। इतने ताजे और चमकदार फल किसी और के पास हैं ही नहीं। थोड़े महंगे जरूर हैं, लेकिन चीज भी तो खास है। आज शाम तक मैं जंगल की सबसे अमीर दुकानदार बन जाऊंगी। तभी वहाँ एक खरगोश आता है। वो खुशी खुशी फलों को देखने लगता है। अरे वाह लोमड़ी बहन, ये सेब तो बहुत शानदार लग रहे हैं। इतने बड़े और लाल सेब मैंने पहले कभी नहीं देखे। सुबह सुबह ऐसा ताज़ा फल मिल जाए तो मजा आ जाए। जरा बताना तो, एक सेब कितने का है? लोमड़ी अकड़कर बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए जवाब देती है। एक सेब के बदले सिर्फ 5 मोटी गाजर लूंगी। मेरे फल साधारण नहीं हैं, जो सस्ते में मिल जाएं। बहुत मेहनत और समझदारी से इन्हें इकट्ठा किया है मैंने। जो अच्छी चीज चाहता है उसे कीमत भी अच्छी देनी पड़ती है। खरगोश की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। वो हैरानी से लोमड़ी को देखने लगता है। 5 गाजर में तो मैं आधा टोकरा फल खरीद सकता हूँ। तुम दाम बता रही हो या मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? इतने महंगे फल तो जंगल में कोई भी नहीं बेचता। लगता है तुम्हें ग्राहकों से ज्यादा पैसों की चिंता है। लोमड़ी तुरंत ताना मारते हुए जवाब देती है। जिसके पास अच्छे फल होते हैं वही ऊंचे दाम रखता है। अगर तुम्हें महंगा लग रहा है तो कहीं और चले जाओ। मेरी दुकान पर जबरदस्ती कोई खरीदारी नहीं करता। इतना घमंड किसी दिन तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। दुकान सिर्फ सुंदर फल रखने से नहीं चलती है, ग्राहकों की इज्जत करनी भी जरूरी होती है। देख लेना, ऐसे दाम रखोगी तो कोई कुछ नहीं खरीदेगा। खरगोश वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद एक हिरन धीरे धीरे दुकान के पास आती है। वो थकी होती है और उसकी नजर सीधे अंगूरों पर जाती है। लोमड़ी जी, ये अंगूर तो काफी ताज़ा दिखाई दे रहे हैं। सुबह से कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था। अगर दाम ठीक हो तो मैं थोड़ा अंगूर लेना चाहती हूँ। जरा बताइए, एक गुच्छा कितने का पड़ेगा? लोमड़ी बिना देर किए मुस्कुराने लगती है। एक गुच्छा अंगूर के बदले 10 ताजे पत्तों की गड्डी लगेगी। मेरे फल पूरे जंगल में सबसे ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ हर चीज की कीमत उसकी खासियत से तय होती है। हिरन हैरानी से पीछे हट जाती है। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई देने लगती है। 10 गड्डी पत्ते तो मैं कई दिनों में इकट्ठा करती हूँ। इतने महंगे फल खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हारे फल अच्छे हैं, लेकिन दाम बिल्कुल गलत है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ग्राहक वापस नहीं आएंगे। मुझे किसी की सलाह सुनने की आदत नहीं है। जो खरीद सकता है वही मेरी दुकान पर रुकेगा। बाकी जानवरों के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने फलों की कीमत बहुत अच्छे से जानती हूँ। घमंड इंसान हो या जानवर, दोनों को अंधा बना देता है। तुम सिर्फ ज्यादा कमाई के बारे में सोच रही हो, लेकिन दुकान भरोसे और अच्छे व्यवहार से चलती है। मुझे लगता है तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। हिरन भी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे कई और जानवर दुकान पर आए। बंदर ने केले पूछे, भालू ने संतरे और तोते ने अंगूर। लेकिन हर बार लोमड़ी इतने ज्यादा दाम मांगती कि सभी जानवर नाराज होकर वापस लौट जाते। सुबह से इतने जानवर मेरी दुकान पर आए थे। सबने फलों की तारीफ भी की, लेकिन कोई खरीद कर नहीं ले गया। क्या सच में मैं बहुत ज्यादा दाम मांग रही हूँ, या फिर मेरा ये नया धंधा पूरी तरह बंद हो जाएगा? लोमड़ी धीरे धीरे लकड़बग्घे की दुकान के सामने जाकर रुकती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आज पूरा दिन मेरी दुकान पर कई जानवर आए थे। सबने मेरे फलों को देखा, उनकी तारीफ भी की और दाम भी पूछे, लेकिन कोई भी फल खरीद कर नहीं ले गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझसे गलती कहाँ हो रही है। लकड़बग्घा धीरे धीरे मुस्कुराता है और कुछ पल तक लोमड़ी को ध्यान से देखता रहता है। गलती तुम्हारे फलों में नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच में है। तुम शुरुआत में ही बहुत ज्यादा कमाई करने की कोशिश कर रही हो। व्यापार सिर्फ महंगा सामान बेचने का नाम नहीं होता है। सबसे पहले ग्राहकों का भरोसा जीतना पड़ता है। लोमड़ी ध्यान से उसकी बात सुनने लगती है। अब उसके चेहरे पर उत्सुकता दिखाई देने लगती है। लेकिन अगर मैं सस्ते दाम में फल बेचूंगी तो मुझे फायदा कैसे होगा? इतनी मेहनत के बाद भी कम कमाई होगी तो उसका क्या मतलब है? मैं चाहती थी कि जल्दी से ज्यादा पैसा कमाकर सबसे बड़ी दुकानदार बन जाऊं। लकड़बग्घा हल्का हंसता है और फिर धीरे धीरे समझाने लगता है। शुरुआत में हमेशा थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है।
कुछ दिनों तक अपने फल बाकी दुकानों से सस्ते दाम में बेचो। जब जानवरों को लगेगा कि तुम्हारी दुकान पर अच्छा और सस्ता फल मिलता है, तब वे रोज तुम्हारी दुकान पर खुद चलकर आने लगेंगे। लोमड़ी अब पूरी दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद वापस लौटने लगी। मतलब पहले कम कमाई करके ग्राहकों को अपनी तरफ लाना होगा, फिर जब उन्हें मेरी दुकान की आदत पड़ जाएगी तब फायदा होगा। लेकिन अगर उन्हें कहीं और सस्ता फल मिल गया तो फिर क्या होगा? ग्राहक सिर्फ दाम देखकर हमेशा फैसला नहीं करते हैं। उन्हें जहां बार बार अच्छा अनुभव मिलता है वे वहीं लौटते रहते हैं। जब उन्हें तुम्हारी दुकान से खरीदने की आदत हो जाएगी, तब तुम धीरे धीरे अपने दाम बढ़ा सकती हो और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। लोमड़ी कुछ पल सोच में पड़ जाती है। अब उसके चेहरे की उदासी धीरे धीरे गायब होने लगी थी। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं कहाँ गलती कर रही थी। मैं पहले ही दिन सब कुछ जल्दी पाने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं थोड़ा धैर्य रखती तो शायद ग्राहक वापस आते। हर बड़ा व्यापारी शुरुआत में यही तरीका अपनाता है। पहले लोगों को अपनी दुकान का आदी बनाया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे असली कमाई शुरू होती है। व्यापार में चालाकी और धैर्य दोनों साथ चाहिए होते हैं। ठीक है, अब मैं बिल्कुल यही करने वाली हूँ। कल से मैं अपने सारे फल बहुत सस्ते दाम में बेचूंगी। धीरे धीरे पूरा जंगल मेरी दुकान का आदी बन जाएगा। फिर देखना, सबसे ज्यादा कमाई मेरी ही होगी। लोमड़ी तेजी से अपनी दुकान की तरफ लौटने लगती है। उसके चेहरे पर अब उदासी की जगह नई चालाक योजना की चमक दिखाई दे रही थी। लोमड़ी अपनी दुकान के सामने एक बड़ा पोस्टर लगाती है, जिस पर लिखा था, आज सारे फल सस्ते दाम में। आज देखती हूँ कौन बिना फल खरीदे वापस जाता है। अब मैं वही गलती दोबारा नहीं करने वाली हूँ। पहले जानवरों को अपनी दुकान की आदत डलवानी पड़ेगी, उसके बाद ही असली खेल शुरू होगा। तभी वहाँ वही खरगोश दोबारा आता है। वो पहले दूर से दुकान को शक भरी नजरों से देखने लगता है। अरे, ये वही दुकान है ना, जहाँ कल एक सेब के 5 गाजर मांगे जा रहे थे। आज अचानक इतने बड़े अक्षरों में सस्ता दाम क्यों लिखा हुआ है? कहीं ये कोई नया धोखा तो नहीं है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लोमड़ी तुरंत मीठी आवाज में बात करने लगती है। अरे खरगोश भाई, कल मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी। मैंने दाम ज्यादा रख दिए थे, इसलिए कोई खुश नहीं था। लेकिन अब मैंने सबके लिए दाम बहुत कम कर दिए हैं। आज एक टोकरी सेब सिर्फ 2 गाजर में मिल जाएगा। क्या सच में सिर्फ 2 गाजर में एक पूरा टोकरी सेब मिलेगा? कल तो तुम ऐसे बात कर रही थी जैसे फल नहीं हीरे बेच रही हो। इतना बड़ा बदलाव अचानक कैसे आ गया? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। व्यापार में कभी कभी गलतियों से सीखना पड़ता है। मुझे समझ आ गया कि ग्राहक खुश होंगे तभी दुकान चलेगी। इसलिए अब मैंने तय किया है कि सबको सस्ते दाम में अच्छे फल दूंगी। तुम चाहो तो खुद खरीद कर देख सकते हो। अगर सच में इतने सस्ते फल मिल रहे हैं तो फिर मैं जरूर खरीदूंगा। इतने ताजे से पूरे जंगल में कहीं और नहीं दिखते हैं। आज तो लगता है मेरा पूरा परिवार खुश हो जाएगा। लो, मुझे एक टोकरी सेब दे दो। लोमड़ी मुस्कुराते हुए उसे सेब दे देती है। पहली बार उसकी दुकान से कोई फल बिका था। धीरे धीरे बाकी जानवर, हिरन, बंदर और भालू भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सुना है आज तुम्हारे फल बहुत सस्ते मिल रहे हैं। कल तो तुम्हारे दाम सुनकर मैं डर ही गई थी। अगर सच में दाम कम है तो मैं भी कुछ फल लेना चाहती हूँ। इतने अच्छे अंगूर देखकर खुद को रोक नहीं पा रही। हाँ हिरनी बहन, अब मेरी दुकान सबके लिए खुली है। मैं चाहती हूँ कि जंगल का हर जानवर यहाँ से खुशी खुशी फल खरीदे। आज सारे फल बहुत कम दाम में मिलेंगे ताकि किसी को परेशानी न हो। अब एक एक करके सारे जानवर फल खरीदने लगते हैं। किसी ने केले लिए, किसी ने संतरे और किसी ने अंगूर। धीरे धीरे लोमड़ी की दुकान के सारे टोकरी बिकने लगी। कुछ देर बाद दुकान पर लगभग सारे फल बिक चुके थे। लोमड़ी खुशी से झूम उठती है। अब धीरे धीरे पूरा जंगल मेरी दुकान का आदी बन जाएगा। रोज यही जानवर मेरे पास फल खरीदने आया करेंगे। फिर सही समय देखकर मैं अपने दाम भी बढ़ा दूंगी और तब मुझे सबसे ज्यादा फायदा होगा। दूसरी तरफ दूर खड़ा लकड़बग्घा चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान दिखाई दे रही थी। लकड़बग्घा धीरे धीरे जानवरों के पास जाता है और मीठी आवाज में बात शुरू करता है।
लगता है आजकल तुम सब लोमड़ी की दुकान से खूब फल खरीद रहे हो। सुबह होते ही सब उसी की दुकान की तरफ भागते दिखाई देते हो। लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी मेरे फलों के दाम के बारे में सोचा है? शायद तुम्हें पता ही नहीं कि तुम अभी भी ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो। लेकिन लोमड़ी तो अब काफी सस्ते दाम में फल बेच रही है। पहले वो बहुत महंगे दाम मांगती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कम से कम अब हमारे लिए वहाँ से खरीदना आसान हो गया है। फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं? अगर तुम्हें सच में सस्ता फल चाहिए तो सीधे मेरे पास आया करो। जितने में लोमड़ी सिर्फ एक फल देती है, उतने में मैं 5 फल दे दूंगा। मैं कम कमाई करके ज्यादा ग्राहकों को खुश रखना पसंद करता हूँ। आखिर रोज खरीदारी करने वालों को फायदा भी तो होना चाहिए। क्या सच में तुम इतने कम दाम में फल बेचोगे? अगर ऐसा है तो फिर ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। रोज रोज फल खरीदने में काफी सामान खर्च हो जाता है। कम दाम में ज्यादा फल मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा? मैं व्यापार सिर्फ कमाई के लिए नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जंगल का हर जानवर भरपेट अच्छे फल खा सके। इसलिए मैं हमेशा कम दाम में ज्यादा फल देता हूँ। जो एक बार मेरी दुकान पर आता है वो दोबारा कहीं और नहीं जाता। बात तो तुम्हारी सही लग रही है। जब हमें हर रोज फल खरीदने ही हैं, तो ज्यादा खर्च क्यों करें? अगर कम दाम में ज्यादा फल मिल रहे हैं तो वही समझदारी होगी। आखिर बचत करना भी तो जरूरी है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। लोमड़ी की दुकान अच्छी है, लेकिन वहाँ अब भी दाम ज्यादा लगते हैं। अगर तुम्हारे पास सच में इतना सस्ता फल मिलता है तो फिर हमें तुम्हारी दुकान से ही खरीदना चाहिए। लकड़बग्घा धीरे धीरे मुस्कुराता है और अपने फलों की टोकरी खोलता है। उसमें ढेर सारे ताजे फल भरे हुए थे। तुम लोग खुद सोचो कि रोज कहाँ फायदा होगा। 1-2 दिन नहीं बल्कि हर दिन खरीदारी करनी पड़ती है। जहाँ कम दाम में ज्यादा चीज मिले वही असली समझदारी होती है। मैं हमेशा तुम्हें सस्ते में ज्यादा फल देता रहूंगा। मुझे लगता है अब हमें लकड़बग्घे की दुकान से ही फल खरीदने चाहिए। कम दाम में ज्यादा फल मिलना हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। रोज रोज ज्यादा सामान खर्च करने से तो यही बेहतर है। कम से कम इससे हमारा भी फायदा होगा। हाँ, अब से हम तुम्हारी दुकान से ही फल खरीदेंगे। रोज की खरीदारी में बचत होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज से हम सब तुम्हारे ही ग्राहक बन गए। लकड़बग्घा के चेहरे पर धीरे धीरे बड़ी चालाक मुस्कान खेल जाती है। वो मन ही मन अपनी योजना के सफल होने पर खुश होने लगता है। लोमड़ी को लगा था कि वही सबसे चालाक व्यापारी है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। धीरे धीरे उसके सारे ग्राहक मेरी दुकान पर आ जाएंगे और फिर पूरा जंगल सिर्फ मुझसे ही फल खरीदेगा। अगली सुबह जंगल का बाजार फिर से खुल चुका है। आज लोमड़ी ने पहले से भी ज्यादा ताजे और चमकदार फल अपनी दुकान में सजाए हुए थे। आज तो मेरी दुकान पर पहले से भी ज्यादा भीड़ लगेगी। कल इतने सारे जानवरों ने यहाँ से खुशी खुशी फल खरीदे थे। अब तो उन्हें मेरी दुकान की आदत पड़नी शुरू हो गई होगी। लोमड़ी आराम से बैठ जाती है और रास्ते की तरफ देखने लगती है। उसे पूरा यकीन था कि थोड़ी ही देर में जानवर आने शुरू हो जाएंगे। कुछ समय बीत जाता है, लेकिन दुकान के सामने से कोई भी जानवर नहीं गुजरता। अजीब बात है, आज अभी तक खरगोश भी नहीं आया। वो तो सबसे पहले दौड़कर मेरी दुकान पर पहुंच जाता था। शायद आज सबको आने में थोड़ी देर हो रही होगी। थोड़ा और इंतजार कर लेती हूँ। लोमड़ी की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है। अब उसके चेहरे पर बेचैनी दिखाई देने लगी थी। अब बैठकर इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि आज कोई ग्राहक क्यों नहीं आया। जरूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है और जब तक सच पता नहीं चलेगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। लोमड़ी धीरे धीरे अपनी दुकान से उठती है। वो आखिरी बार अपने फलों को उदास नजरों से देखती है। लोमड़ी तेजी से बाजार की दूसरी तरफ चलने लगती है। उसके चेहरे पर अब चिंता, बेचैनी और शक तीनों दिखाई दे रहे थे। तभी लोमड़ी की नजर खरगोश, हिरन और भालू पर पड़ती है। तीनों के पास फलों की टोकरी थी, लेकिन वो फल उसकी दुकान के नहीं लग रहे थे। आज तुम लोग मेरी दुकान पर क्यों नहीं आए? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार करती रही लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा। मैंने तो अपने सारे फलों के दाम भी बहुत कम कर दिए थे, फिर भी तुम सबने मेरी दुकान से कुछ क्यों नहीं खरीदा? हम पहले तुम्हारी दुकान पर आने वाले ही थे, लेकिन फिर हमें पता चला कि लकड़बग्घा तुमसे भी आधे दाम में फल बेच रहा है। जितने में तुम एक फल देती हो उतने में वो कई फल दे देता है। अब बताओ,
ऐसे में हम तुम्हारी दुकान से क्यों खरीदते? लोमड़ी का चेहरा धीरे धीरे उतरने लगता है। उसे अपनी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या लकड़बग्घा इतना सस्ता फल बेच रहा है? लेकिन उसने तो खुद मुझे ये सलाह दी थी कि दाम कम कर दो। उसने कहा था कि इससे मेरे ग्राहक बढ़ जाएंगे और दुकान चल पड़ेगी। तो क्या वो शुरू से ही मुझे बेवकूफ बना रहा था? हमें तो बस इतना पता है कि उसके दाम सबसे कम है। रोज रोज खरीदारी करनी होती है, इसलिए हम भी बचत देख रहे हैं। अगर कम पैसे में ज्यादा फल मिल रहे हैं तो कोई भी वही जाएगा। आखिर हर जानवर अपना फायदा ही पहले सोचता है। तो उसने पहले मुझे सलाह देकर मेरे ही ग्राहक छीन लिए। उसे पता था कि मैं दाम कम करूंगी और सबको अपनी तरफ खींचूंगी। फिर वो खुद उससे भी कम दाम में फल बेचने लगा ताकि सब उसके पास चले जाएं। मतलब उसने मेरी मदद नहीं बल्कि मेरा पूरा धंधा बर्बाद करने की चाल चली थी। व्यापार में हर कोई अपना फायदा देखता है लोमड़ी। शायद उसने पहले ही समझ लिया था कि तुम जल्दी सफल हो जाओगी, इसलिए उसने चालाकी से सारे ग्राहक अपनी तरफ कर लिए। अब पूरा जंगल उसी की दुकान की बातें कर रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जंगल में कोई भी ईमानदारी से व्यापार नहीं कर पाएगा। आज उसने मेरे साथ किया है, कल किसी और के साथ करेगा। अब इस मामले का फैसला सिर्फ जंगल का राजा ही कर सकता है। मतलब तुम ये बात राजा तक ले जाने वाली हो? लेकिन क्या राजा सच में इस मामले में दखल देगा? ये तो सिर्फ दुकानदारों के बीच की प्रतिस्पर्धा लग रही है। जब किसी की चालाकी पूरे जंगल का संतुलन बिगाड़ने लगे तब राजा को आना ही पड़ता है। मैं जंगल में ऐसा अन्याय बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अब फैसला जंगल के नियमों से होगा, सिर्फ चालाकी से नहीं। और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं शांत नहीं बैठूंगी। लोमड़ी गुस्से में तेजी से जंगल की तरफ चलने लगती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि बदले और न्याय की आग जल रही थी। महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैंने मेहनत करके अपनी फल की दुकान शुरू की थी और ग्राहकों को खुश करने की कोशिश भी की, लेकिन लकड़बग्घे ने पहले मुझे सलाह दी और फिर उसी सलाह का फायदा उठाकर मेरे सारे ग्राहक छीन लिए। अगर जंगल में ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी व्यापारी ईमानदारी से काम नहीं कर पाएगा। लोमड़ी जो कह रही है वो सच है क्या? क्या तुमने पहले इसे दाम कम करने की सलाह दी और फिर खुद उससे भी सस्ते दाम में फल बेचने लगे? तुम्हारी वजह से पूरे जंगल के व्यापार में असंतुलन पैदा हो गया है। अब जवाब दो। लकड़बग्घा कुछ पल चुप रहता है, फिर वो धीरे धीरे सिर झुकाकर जवाब देता है। महाराज, मैंने जो किया वो व्यापार का हिस्सा समझकर किया था। मैं सिर्फ ज्यादा ग्राहकों को अपनी दुकान की तरफ लाना चाहता था। मेरा इरादा पूरे जंगल में झगड़ा पैदा करने का नहीं था, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि इससे बाकी व्यापारियों को नुकसान हुआ है। पंचायत में जानवर भी अब अपनी राय देने लगते हैं। कुछ जानवर लोमड़ी की बात से सहमत थे तो कुछ लकड़बग्घे की चालाकी की तारीफ कर रहे थे। तभी शेर जोर से दहाड़ता है और पूरा माहौल शांत हो जाता है। अगर हर व्यापारी अपनी मर्जी से बहुत महंगा या बहुत सस्ता सामान बेचने लगेगा तो धीरे धीरे छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे और जंगल में असंतुलन फैल जाएगा। इसलिए अब समय आ गया है कि इस पर एक नियम बनाया जाए। सभी जानवर ध्यान से शेर की तरफ देखने लगते हैं। पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। आज से जंगल के हर व्यापारी की दुकान पर फलों का मूल्य समान होगा। कोई भी व्यापारी जरूरत से ज्यादा महंगा या बहुत सस्ता फल नहीं बेचेगा। हर दुकान पर एक जैसा दाम रखा जाएगा ताकि सभी को बराबरी का मौका मिले। ये नियम पूरे जंगल में हर व्यापारी पर लागू होगा और सबको इसका पालन करना पड़ेगा। मुझे लगा था कि सस्ते दाम रखकर मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा, लेकिन अब राजा का फैसला पूरे जंगल के लिए नियम बन चुका है। मैं इस फैसले से खुश तो नहीं हूँ, लेकिन इसका पालन जरूर करूंगा, क्योंकि जंगल का कानून सबके लिए बराबर होता है। अब कोई भी व्यापारी चालाकी से दूसरों का धंधा खत्म नहीं कर पाएगा। सबको बराबरी का मौका मिलेगा और हर दुकान ईमानदारी से चलेगी। मुझे खुशी है कि आखिरकार जंगल में न्याय मिल गया। अब मेरे फल भी बाकी दुकानों की तरह समान दाम में बिकेंगे। इस कहानी से जंगल के हर जानवर को एक बड़ी सीख मिलती है। जरूरत से ज्यादा लालच और चालाकी कुछ समय का फायदा जरूर दे सकती है, लेकिन लंबे समय तक वही समाज चलता है जहां सबके साथ बराबरी और न्याय हो। अगर कोई सिर्फ अपना फायदा सोचने लगे तो धीरे धीरे पूरे जंगल का संतुलन बिगड़ जाता है।
लोमड़ी के चेहरे पर अब खुशी साफ दिखाई देने लगती है। वो संतोष से मुस्कुराने लगती है। व्यापार में मेहनत जरूरी है, लेकिन ईमानदारी उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। दूसरों को गिराकर आगे बढ़ने वाला इंसान ज्यादा समय तक सफल नहीं रह सकता। सच्ची सफलता वही होती है जिसमें सबका भला छिपा हो। इसलिए हमेशा ऐसा काम करो जिससे समाज में संतुलन और विश्वास बना रहे। जंगल की पंचायत खत्म हो जाती है। सभी जानवर नई सीख के साथ अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।